मैंने जब ज्वाइनिंग की थी तो मैंने 14 मई को ज्वाइनिंग की थी और फिर 15 डेज के बाद में मेरी सैलरी आ गई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ एंड होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। सो आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि ये बताओ कि एमटीएस की ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगता है फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टोटल कितना टाइम मुझे लगा और क्या क्या प्रोसेस हुए ये एमटीएस की मेरी इस ज्वाइनिंग तक। सो देखो गाइस, लास्ट ईयर फॉर्म जो आए थे एमटीएस के वो आए थे जून 27 को और वो जुलाई 31 तक उसकी लास्ट डेट थी फिल करने की, और उसको थोड़ा एक्सटेंड करा के अगस्त के स्टार्टिंग तक कर दिया था। तो जुलाई में मैंने फॉर्म फिल किया था। फिर उसके बाद मेरा जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था अक्टूबर में लगभग 1 महीना इसका एग्जाम चला था। फिर एग्जाम होने के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर जनवरी एंड में जाके इसका रिजल्ट आया था। जब जनवरी में इसका रिजल्ट की डेट मुझे अभी भी याद है, वो आया था 20 जनवरी को, क्योंकि 18 तारीख को सीजीएल का मेंस होने के बाद जिस दिन उसकी आंसर की आई थी उसी दिन एमटीएस का रिजल्ट भी आया था, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट नहीं था, क्योंकि इसमें जो हवलदार की पोस्ट होती है उसके लिए हमारा फिजिकल भी होता है। तो इसीलिए फाइनल कट ऑफ हमारी तब तक नहीं आती जब तक कि फिजिकल नहीं हो जाता। तो वो एक टेंटेटिव कट ऑफ रहती है, जिसमें कि जैसे जिन लोगों ने एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए फिल किया है तो उसमें वो हवलदार के लिए पीईटी की लिस्ट होती है, उसमें एमटीएस की लिस्ट नहीं होती। तो फिर उसके बाद मेरा भी जब मैंने भरा था तो मैंने हवलदार और एमटीएस मैंने दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो इसलिए उस टाइम मैंने हवलदार की लिस्ट में अपना नाम चेक किया तो उसमें मेरा नाम था। जनवरी एंड में लगभग रिजल्ट उसका आया था पीईटी का। फिर उसके बाद मेरा जो फिजिकल हुआ था वो फरवरी में हुआ था। फरवरी में मेरा जो फिजिकल था वो दिल्ली में ही था, एक सेंटर था एकेडमी, वहाँ मेरा फिजिकल हुआ था। फिजिकल भी मेरा इजी था, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको वॉक करना होता है और आपका मेजरमेंट होता है, बॉडी वेट और हाइट आपकी नापी जाती है। उसमें भी कोई दिक्कत ऐसे होती नहीं है किसी को, मुझे भी नहीं हुई थी, मेरा भी फिजिकल क्वालिफाई हो गया था। फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया था वो मार्च में आया था। मेरा रिजल्ट लगभग 15 मार्च के आसपास आया था, होली से 2 दिन पहले। उस टाइम में हाँ, तो होली से 2 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया था। मेरी फ्रेंड ने मेरा रिजल्ट चेक किया था और उसी ने मुझे भेजा था। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा अपना रिजल्ट। और उसी में फिर हमारी वो जो लिस्ट थी वो हमारी फाइनल लिस्ट रहती है, उसमें एमटीएस की और हवलदार दोनों की सेपरेट लिस्ट रहती है, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपका एमटीएस में सिलेक्शन नहीं होगा, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि दोनों की अलग अलग कट ऑफ बनती है। और आपको क्या मिलेगा, एमटीएस मिलेगा या हवलदार मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे और आपके मार्क्स पे और आपकी कट ऑफ सिटी पे। आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, अगर आप वहाँ की कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आपको वही मिलेगा, चाहे आपने कुछ भी उसमें भरा हो, एमटीएस भरा हो या हवलदार भरा हो, जो भी स्टेट आपने भरा होगा वो आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको प्रेफरेंस के बारे में और स्टेट एलोकेशन कहाँ पोस्टिंग मिलती है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका डिटेल आपको बता दूंगी, ठीक है। हाँ, सो गाइस, ये था उस दिन रिजल्ट का। फिर रिजल्ट आने के बाद मार्च में रिजल्ट आया था तो मैंने लगभग 1 महीना करीब मैंने वेट किया था। अप्रैल के स्टार्टिंग में 9-10 तारीख को था, मैं 10 तारीख में मेरा वो था डीवी था, उसके लिए मुझे जो मेल आया था वो बाकी डिपार्टमेंट में सबको मेल आ चुके थे, बट हम लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया था। तो हमारा जो मेल आया था वो उससे हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मतलब 5-6 तारीख में मेल आया था और 10 तारीख को ही मुझे जाना था कर्नाटका, बेंगलोर में मुझे रिपोर्ट करना था, वहाँ पे मेरा डीवी था। सो डीवी के लिए मैं गई और उस टाइम वैसे जब पिछले साल तक जो डीवी हुआ करता था उसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होते थे, जैसे हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब। लेकिन अभी हमारा डीवी बहुत जल्दबाजी में हुआ था क्योंकि 24 को रोजगार मेला होने वाला था और इसीलिए हमारे डीवी के टाइम पे हमसे वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगे थे, हमारे सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही चेक हुए थे। इसके अलावा डीवी के बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगी। सो गाइस, फिर मैं डीवी के लिए यहाँ आ गई थी। मेरा डीवी हो गया था 10 तारीख को, ज़्यादा मतलब मुझे लगभग आधा दिन लग गया था डीवी के लिए। सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे आई थी और लगभग 1 बज गया था सारा प्रोसीजर होते होते। फिर उसके बाद मैं वहाँ से घर वापस आ गई थी अपने। फिर मुझे जो मेल आया वो रोजगार मेला जब था, तो रोजगार मेले के दिन ही रोजगार मेला एक
जहाँ तक मुझे याद है वो 28 तारीख तक था, 28 तारीख को था, 28 अप्रैल को। सो 28 अप्रैल को ही हम लोगों को सबको मेल आ चुका था हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, और उसके साथ ही हमें और भी वो सब फॉर्म्स दिए गए थे जो हमें फिल करके ले जाने थे, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब मुझे लेके जाना था। और जो हमें रिपोर्टिंग करनी थी, वो रिपोर्टिंग का हमारा टाइम था 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक, यानी 6 मई से 20 मई तक हमें ज्वाइन करना था। सो मैंने जब ज्वाइनिंग की थी तो मैंने 14 मई को ज्वाइनिंग की थी, और फिर 15 डेज के बाद में मेरी सैलरी आ गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जुलाई में फॉर्म आए थे, और फिर उसका प्रोसीजर कंप्लीट होते होते ज्वाइनिंग मिलते मिलते मई हो गया था। अब फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक लगभग 10 से 12 महीने लग जाते हैं। तो इतना ही टाइम मुझे भी लगा, और इतना ही टाइम आपको भी लग सकता है। थोड़ा बहुत रिजल्ट आने और बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत टाइम चेंज हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इतना टाइम तो आपको लगेगा ही। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर भी कर लेना। बाय गाइस।